किंग चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने मार्केट किंग चैनल में। दोस्तों यहाँ पर हम आज आपको बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट की नज़र से देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि होता क्या है कि मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, लॉस लेते हैं और बड़ा बड़ा लॉस लेते हैं। सेबी की रिपोर्ट भी जैसे कहती है कि 90% ट्रेडर लॉस लेते हैं। तो क्यों लेते हैं इतना बड़ा लॉस? उसका कारण है साइकोलॉजी आपकी बिल्डअप नहीं है। साइकोलॉजी आप उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं कि जितना आप, अगर मार्केट में आप आए हैं और आपने 10,000 रुपये का कैपिटल लगाया है और अगर उसमें 9,000 आपके सामने हो रहा है, 9,500 भी आपके सामने हो रहा है, 9 भी हो रहा है, 8.5 भी हो रहा है, 8 भी हो रहा है, तो आपको कब निकलना है ये चीज़ आप पहले से डिसाइड नहीं कर पाते, या डिसाइड भी कर लेते हैं तो आपकी हिम्मत नहीं होती लॉस लेके जाने की, और इस चक्कर में आप और भी ज़्यादा लॉस लेते जाते हैं। तो दोस्तों एक कहावत है, उंगली कटाने से बेहतर होता है हाथ कटाने से। अगर उंगली टाइम पे नहीं कटाई तो फिर हाथ कटाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा फोकस मेरा रहता है तो स्टॉप लॉस पे रहता है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपने अगर सही रख लिया, लॉस कवर कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो प्रॉफिट हम बना ही लेते हैं मार्केट में, और बन ही जाता है। बस हमें करना क्या है, हमें अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है और कम से कम करना है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी तो क्या कहूँ, एक सिंपल जो है टेक्निक बता रहा हूँ आपको। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत बढ़िया इसमें काम कर सकते हैं और बहुत बढ़िया इसमें टारगेट ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने बोला है कि हम 5 से 10% के लिए यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, दिमाग में एक साइकोलॉजी रखिएगा कि मुझे 5 से 10% मिला और मैं लेके निकलूंगा, मुझे मार्केट में बैठ के बड़े बड़े टारगेट नहीं चाहिए। ठीक है, अब सपोज देखिए हमारी जैसे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल का हाई करती, ग्रीन कैंडल ब्रेक, ओके, रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया ग्रीन कैंडल ने, यहाँ पर आपने यहाँ पर एंट्री बनाई और यहाँ से लेके, यानी ये बजाज फाइनेंस का ट्रेड है, चार्ट है 6,602 से लेके तो 6,617। ठीक है, लगभग इतने में आपको 5 से 6 रुपए का मूवमेंट आराम से मिल गया होगा। और अगर नहीं भी मिलता तो एक कैंडल में लेके निकल जाइए, क्योंकि आपका कैंडल का स्टॉप लॉस क्या है, ये आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, यानी आपका लगभग लगभग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 10 पॉइंट का टारगेट आपको मिल रहा है, 15 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। तो पहली चीज तो हो गई आपका कैंडल का लो स्टॉप लॉस, और ये स्टॉप लॉस आप अपने सिस्टम पे लगाएंगे। दूसरी चीज हो जाती है स्विंग का स्टॉप लॉस। ठीक है, अब स्विंग का स्टॉप लॉस क्योंकि बड़ा हो जाता है और इसमें बड़े टारगेट भी मिलते हैं, तो यहां पर आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मूवमेंट नहीं आई, वापस रिटर्न आ गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ये है जो कि हिट नहीं होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर वेट करते हैं तो उसके बाद फिर ये दोबारा मूवमेंट आती है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टॉप लॉस को समझना है कि स्टॉप लॉस हमें किस जगह लगाना है। हमें जो स्टॉप लॉस लगा रहे, कैंडल का स्टॉप लॉस होता है, दो स्टॉप लॉस होते हैं, सीधी बात। पहली चीज होता है कैंडल का लो, और दूसरा चीज होता है स्विंग का लो। ठीक है, कैंडल के लो में जो स्टॉप लॉस रहता है वो छोटा रहता है, क्योंकि छोटे टारगेट के लिए रहता है। अब ये स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां से मार्केट पुट जाएगा। हो सकता है स्विंग से, जैसे ये देखिए, यहाँ से आपने सपोज ट्रेड लिया होगा, यहाँ पर अगर इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पर आपने कैंडल का लो लिया, एसएल निकल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये देखिए स्विंग, स्विंग का लो ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से फिर से मूवमेंट आ पाई है। तो आप अगर यहाँ से कैंडल का लो पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, अब इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अगर आपका कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ यहाँ पे ये करना है कि जब वो स्विंग के पास जाए तो उसमें दोबारा एंट्री बना सकते हैं। सपोज हमने यहाँ कोई चीज 100 पे खरीदी और हमने 90 का एसएल रखा। ठीक है, अब हमारा 90 का एसएल लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब यहाँ से पुट बनेगा। ये है कि हम थोड़ा सा वेट करें और हम 80 में दोबारा एंट्री ले लेंगे, 10 पॉइंट बीच की हम कवर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, और बचत करना बहुत जरूरी है, अच्छी बात होती है, बचत करना सीखना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। दो तरह के स्टॉप लॉस होते हैं। पहला स्टॉप लॉस होगा आपका कैंडल लो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडल लो ब्रेक हो गया तो अब मूवमेंट चेंज हो जाएगी। मूवमेंट चेंज कब होती है, स्विंग ब्रेक होने के बाद। ठीक है, सपोज देखिए यहाँ पर दिन भर मार्केट में चला है, पहला इसका लो ही लगा, उसके बाद दिन भर यहाँ घुमा और मार्केट की क्लोजिंग लगभग लगभग 8 अगस्त को, हाँ 8 अगस्त को ये थी। ठीक है, अगले दिन मार्केट खुलता है 8 अगस्त को, कहाँ से शुरू होता है, ये मार्केट की क्लोजिंग थी, मार्केट ने यहाँ से एक मूवमेंट दिया क्योंकि ये स्विंग था। ठीक है ना, ये स्विंग था। अब ऐसे स्विंग के पास हमारी एंट्री बनती है, स्विंग के पास अगर हमें कोई भी रिवर्सल साइन मिलता है, ठीक है, स्विंग के पास एक रेड कैंडल बनाया
और सेकंड कैंडल ये देखिए ग्रीन इसके ऊपर हाई ब्रेक कर दिया। अब आप रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का लो एसएल रख के, अब ये 2 एसएल हो गए आपके, पहला हो गया कैंडल का भी और दूसरा हो गया स्विंग का भी। अगर ये निकल जाता है तो फिर यहाँ से पुट की एंट्री बनती है। आपने यहाँ पर एंट्री लिया, एक कैंडल नीचे आया, आपका एसएल नहीं लगा, उसके बाद आपको शानदार ट्रेड मिली, अच्छा टारगेट मिले, है ना। और उसके बाद जब एक बार ट्रेड मिल जाती है, मैं तो यही कहूँगा आपको एक ट्रेड अच्छी हो जाए या तो दूसरी ट्रेड की जरूरत ही नहीं है। अगर एक अच्छी ना हो तो आप दूसरी ढूंढ सकते हैं, पर एक या 2 ट्रेड से ज़्यादा बिल्कुल ना करें, ठीक है। उसके बाद में मार्केट नीचे भी आया है, बट सॉरी बजाज फाइनेंस नीचे भी आया है, बट हमारी ट्रेड सुबह सुबह यहाँ हो जाती है और बेफजूल में उसमें बार बार एंट्री लग के इसको पीछे पड़ के मार्केट से लड़ के झगड़ के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सही में संयम की जरूरत है, पैसेंस की जरूरत है और अपने स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाना सीखे। अब जैसे सपोज आप जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैंने आपको कल एक 80 रुपए पे ट्रेड दी थी मैंने, ठीक है, 80 रुपए पे ट्रेड दी थी और मेरा एसएल था 76 रुपीज का, मात्र 4 पॉइंट का। अब आप ये सोचेंगे कि वो 4 पॉइंट का एसएल भी हिट नहीं हुआ था। ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रखी होगी मैंने कि मेरा 4 पॉइंट का एसएल भी हिट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरा बिल्कुल स्विंग का जो लो था वो आ रहा था 78, ठीक है, और मैंने उसके 2 रुपए नीचे अपना एसएल रख दिया 76। अब अगर ये एसएल हिट होता है तो हम नीचे चले जाएंगे। तो आप इतना कर सकते हैं आप कि अगर मान लो मैंने आपको एसएल 76 बताया, आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो हिट हो सकता है, बहुत पास है, तो आप उसमें 1 या 2 रुपए और एडजस्ट कर लीजिए। आप 74 का फाइनल एसएल अपने सिस्टम पे लगा लीजिए। एटलीस्ट आप चाहे तो 200 रुपए तक की रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। 72 का तो बिल्कुल 100% आपको एसएल अपने सिस्टम पे लगाना ही है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में 5 से 10%, लेकिन अब वो सिस्टम में लगाना सीख लीजिए। इससे क्या होगा, आपके बड़े लॉसेस नहीं होंगे और छोटे लॉस आपको मोरल डाउन नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं करेंगे और धीरे धीरे आप उन्हें कवर करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम पे यहाँ एसएल लगाया। जिस दिन आपका एसएल नहीं लगा और आपको अच्छा सा टारगेट मिल गया, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपके लॉसेस भी कवर हो जाएंगे। तो प्लीज सबसे बढ़िया फोकस कीजिए अपने एसएल पर, एसएल को कंट्रोल कीजिए, लॉस को कंट्रोल कीजिए। मार्केट में अगर आपने लॉस कंट्रोल कर लिया तो यकीन मानिए प्रॉफिट अपने आप आपके पीछे पीछे आ जाएगा। अगर किसी ने 3 इडियट एक मूवी देखी हो तो उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग आता है, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी, ठीक है, जस्ट फनी। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपको यही चीज़ें अगर चाहो तो बैंक निफ्टी में भी समझा सकता हूँ और निफ्टी में भी समझा सकता हूँ, ठीक है। आपको जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ये तो मार्केट साइडवेज था यहाँ पर, इसलिए हमारी जो ट्रेड, ठीक है, हमने बिल्कुल यहाँ डीप में एंट्री बना ली थी और जो 4 पॉइंट का एसएल था वो भी हिट नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो लो आ रहा था ये, ठीक है, हमने यही एसएल रखा था। 4 पॉइंट का भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ था। बिल्कुल डीप में एंट्री बनाई थी, यहाँ से एक बार हमें लगभग 20% के प्रॉफिट मिलेगा। 80 की ट्रेड ने 96 का हाई लगाया था, 20% हो जाता है। मैं 10-20% से ज़्यादा के चक्कर में बैठता भी नहीं, ठीक है, तो इतना हो जाता है। बट फिर भी साइडवेज मार्केट था, यहाँ पे नहीं मिलता। पर सपोज अगर ऐसे देखिए ये स्विंग बन रहा है, ये स्विंग बन रहा है, स्विंग ब्रेक नहीं कर रही। अब ये मार्केट इस दिन खुला और जब यहाँ नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद आपका स्विंग है, यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल कितना छोटा हो जाएगा और टारगेट कितने बड़े मिले आप, ठीक है। इस दिन हमने बोला भी था, एक्चुअली मैं एसएल ट्रायल कराने के मूड में था, लेकिन मेरे साथ वाले फटाफट बुक कर लिए 10-20% वाले, क्योंकि उनको दिमाग में शायद 10-20% ही बैठा है या फिर डर है, जो भी है, बट हम उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, स्विंग के पास एंट्री बनाए और छोटा सा एसएल सिस्टम पे लगा दे, ठीक है। सिस्टम पे लगाने से आपको पता है कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है और मुझे 90 रुपये का एसएल रखना है, यानी कि मेरा 150 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता एक लॉट में। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की मूवमेंट मिल गई तो मुझे 750 रुपये भी मिलेंगे। 50 पॉइंट अगर मिल गए और 100 मिल गए तो 1500 भी मिलेंगे। तो आप ये सोच लीजिए कि आप अगर 10 या 20 पॉइंट का रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो आप 50 पॉइंट का टारगेट भी वो रखिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 पॉइंट का रिस्क लिया और 10 पॉइंट लेके आप निकल गए, एक दिन आप प्रॉफिट में रहे, दूसरे दिन आप लॉस में रहे, तो बराबर नतीजा बराबर। और वैसे भी बीजेपी गवर्नमेंट बहुत टैक्स लगा रही, तो टैक्स ही भरना रह जाएगा हाथ में, ठीक है। तो सिंपल संडा रखिए, अगर 10 पॉइंट की रिस्क रह रहे हैं तो उम्मीद करिए कि 20 से 30 पॉइंट हम कवर भी करें, ठीक है, और छोटे से छोटा एसएल लगाने की कोशिश करें, ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस भी बने और मार्केट में आप जो स्टे भी कर सकें। दोस्तों बिल्कुल अच्छे से चीज़ें समझाइए, और अगर नहीं समझ में भी आई हो किसी को तो मेरा नंबर रहता है, व्हाट्सएप नंबर भी है, ग्रुप में भी है,
आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल, वैसे तो डिटेल में ही बता दिया है, फिर भी मैं आपको और समझा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।